जी हाँ जी, नमस्कार साथियों मैं हनुमान किसान आप तमाम साथियों का इस महत्वपूर्ण लाइव वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार तमाम साथी जो लाइव जुड़े हुए हैं वो 5 लिखकर कमेंट करें अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही से पहुंच पा रही है और वीडियो सही से चल रहा है, तो तमाम साथी एक बार 5 लिखकर कमेंट करें जिससे आज का ये जो लाइव है वो अपन शुरू कर सकें। आज के इस महत्वपूर्ण लाइव में आज जन सुनवाई के दौरान तमाम जो भर्तियों के अभ्यर्थी आए थे उन भर्तियों के बारे में बात करेंगे। साथ ही हाँ भाई हाँ लाइव ना बाद में करो। एक बार तमाम जो भर्तियां हैं उनका मोटा मोटा जो है हम बात करेंगे, उसके बाद में जो तुम्हारे सवाल होंगे उसके अकॉर्डिंग सभी जवाब जो है इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूंगा। एक बार 5 लिखकर कमेंट करें। सब ठीक है भाई जी, धन्यवाद ठाकुर ना, सब ठीक है। तो इस लाइव को अपन शुरू करते हैं, आपका भी ज़्यादा समय खराब नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि तमाम साथियों को इंतज़ार करवाया, थोड़ा देरी से मैं आया। देखिए, सबसे पहले मैं आज की लाइव की शुरुआत करूं, उसमें मैं एक नंबर पर बात करूंगा कि भैया आज भी आपके पास आए थे कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है कौन सी वाली, हाई कोर्ट वाली, पहले भी कई बार ये कैंसिल हो चुकी है, इसलिए डर है कि हम किसकी तैयारी करें, हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया दो। और बार बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कई तरीके से कि भैया इसकी एग्जाम डेट ही नहीं आई है। आज से 1.5 से 2 महीने पहले आपको बताया गया था इस लाइव के माध्यम से कि आपकी जो प्रस्तावित एग्जाम डेट है वो दिसंबर लास्ट मान के तैयारी करे, या यूं ताकि आप भटके नहीं। सच्चाई क्या थी कि दिसंबर लास्ट में एग्जाम मानो, इससे पहले नवंबर की एग्जाम दे लो, इससे पहले अक्टूबर की एग्जाम दे लो, इससे पहले सितंबर की एग्जाम दे लो, ताकि हमारे दिमाग में चीजें सेट हो सके कि हमें किस भर्ती की तैयारी करनी है। क्योंकि बार बार दौर नहीं आएगा, क्योंकि बार बार आप पढ़ना तो चाहोगे लेकिन अवसर बार बार नहीं मिलता, सामने भर्तियां बार बार नहीं होती, समय परिस्थिति जो है हमेशा अनुकूल नहीं होती। इसलिए साथियों आपको कई सारी अपडेट इसलिए बताई जाती है ताकि आप अपने अकॉर्डिंग चीजें सेट कर सको। भैया दिसंबर आने वाला है, क्योंकि अब हमें और भी तो चीजें सेट करनी है। क्या ये एग्जाम दिसंबर लास्ट में होगी? क्योंकि इससे पहले 2 महीने पहले आपने प्रस्तावित बताया था। देखिए कई सारे कारण हैं, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट की भर्ती है, ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि 5 उंगलियां भगवान ने बराबर क्यों नहीं बनाई। हर तरीके के लोग होते हैं, कई सारे असामाजिक तत्व भी होते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि उनको कोई अवसर मिले। उनकी रोटियां इन्हीं वीडियो के माध्यम से, और हम दिन रात काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उसकी वजह से चल रही है। देखिए दिसंबर लास्ट में भी इसकी एग्ज़ाम नहीं होगी, अभी जो है आपको 1-2 माह है और वेट करना पड़ेगा। इसको लेकर एक्स पर लेटेस्ट ट्वीट किया हुआ है उसको भी आप देख लीजिएगा। और मेरे हिसाब से आप मार्च और जून तक इस एग्जाम का आयोजन हो पाएगा, और ज़्यादा स्पष्ट कब होगा जब ऑफिशियली चीज़ें आएगी। ये आइडिया है, अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं आपको एग्जाम डेट दे देता, सरकार के हाथ में होता तो भी मैं कोशिश करता, क्योंकि इनके नियम अलग होते हैं, कोर्ट की जो भर्तियां होती है उनके रूल्स अलग होते हैं। लेकिन फिर भी मोटा मोटा आइडिया आप ये मान के चलिएगा कि ऐसा नहीं है कि दिसंबर में नहीं है तो जनवरी में एग्जाम हो जाएगी, नहीं, दिसंबर जनवरी फरवरी तक एग्जाम इसकी नहीं होगी, इसलिए आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। इसलिए जो अभ्यर्थी इस पर ही डिपेंड थे, कौन से वाले, जिनका 54,000 वाली भर्ती में पेपर खराब हो गया, वो अभ्यर्थी जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी सामान्य वाली नहीं भरी, 54,000 का फॉर्म ही नहीं भरा और इसका फॉर्म भर दिया, उनको अवसर है कि मैक्सिमम चोरे उसमें लग जाएंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। देखिए परिस्थितियां होती है, मैं सवाल खड़े नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मेरा क्या टारगेट है, उम्मीद करूंगा जिस सोच के साथ, जिस मंशा के साथ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसी मंशा के साथ आप इसको एक्सेप्ट करोगे। बंद रूम में आप भी तैयारी करो, मस्त रहो, खुश रहो। ये एक मोटा मोटा आइडिया है कि आपके 1-2 महीने और अभी एग्जाम इसको लेकर नहीं है, इसलिए आप बार बार इस चीज को लेकर कहीं पर भी नहीं भटके। ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करें, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। दूसरी चीज, हाल ही में आपको ट्वीट किया गया है कि जो रोजगार मेला है, भैया मैं मोटी मोटी चीजें पहले ले रहा हूं
कि जो मेजर चीजें हैं, जो लेटेस्ट अभी ट्वीट किया गया, लेटेस्ट ट्वीट किया गया उसको लेकर मैं बात कर रहा हूं। फिर आपके वीडियो हो, पटवारी हो, लाइब्रेरियन हो, चतुर्श्रेणी पद बढ़ोतरी हो, परिचालक हो, फार्मासिस्ट हो, आरसीडीएफ हो, इन सब के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। एक मेजर पॉइंट है। देखिए, रोजगार मेला, जब वीडियो आपको सही से दिखाई नहीं दी तो मुझे आप अवगत करवा देना ना। रोजगार मेला पूर्व में 18 तारीख का प्रस्तावित था, अब ये 22 तारीख का हो गया है। 22 तारीख का हो गया है। पूर्व में 17,172 के आसपास नियुक्तियां देना प्रस्तावित थी, चूंकि कई सारी भर्तियां ऐसी है जिनका रिजल्ट नहीं आया। तो ये चीजें क्या होती है कि अनुमानित आंकड़ा होता है कि हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं, फिर फाइनल क्या आता है वो 2-4 दिन पहले ही तय होता है कि हमने कितनी चीजें टारगेट के अनुसार तय कर ली। आज 22 तारीख में 15,000 के आसपास ये नियुक्तियां देने की लगभग तय हो चुका है। 15,000। इसमें इंपॉर्टेंट बातें दो तो मैं आज बता रहा हूं, बाकी मैं आपको सोमवार तक ही बता पाऊंगा कि ये 15,000 कौन कौन सी है। ये सोमवार या मंगलवार को मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, ताकि ये और आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी तो कि भाई है क्या पिटारे में, वो तो अपने आप ही पता पड़ जाएगा 22 तारीख को। इस रोजगार मेले में दो चीजें और इंपॉर्टेंट है। एक, युवाओं को ऋण लोन देने के लिए भी कुछ योजनाएं आपको देखने को मिलेगी, युवाओं को ऋण देने की योजना भी देखने को मिलेगी। और दूसरी है रोजगार नीति, और जो खेल नीति है वो लोन चोरी है। इन दोनों का मतलब क्या है यह आपको समय आने पर बताया जाएगा, लेकिन याद रखिएगा चीजें विसंगतियां दूर हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी युवा हित में शानदार काम कर रहे हैं। अगर राजनीति से परे देखोगे ना तो चीजें स्पष्ट दिखेगी, महसूस होगी, और राजनीतिक और स्वार्थ के अकॉर्डिंग देखोगे ना तो फिर भैया मामला गड़बड़ है। लेकिन बहुत अच्छा काम हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कैसे, वो भी मैं बताऊंगा। गवर्नमेंट में तो आप देख ही रहे हो कि रोजगार मेले के अभी आज दिनांक तक 92,000 नियुक्तियां मिल गई है। अब रोजगार मेले के आसपास आप गिनते जाना, ऐड करते जाना, ये जो आंकड़ा है वो 4 लाख पहुंचेगा। 4 लाख क्यों? क्योंकि घोषणा 4 लाख की थी। 2.5 साल होते ही सरकार को आधा कार्यकाल सरकार का पूरा हो जाएगा, और आप देख लीजिएगा 4 लाख में से 2 लाख रोजगार जो है आपको गिना दिया जाएगा इसी स्क्रीन पर। आप इस वीडियो को, लाइव वीडियो है, सेव रख लीजिएगा, मैंने एक्स पर पोस्ट भी कर दी। रोजगार मेले में 2 काम तो ये इंपॉर्टेंट होंगे। 2 भर्तियों की डिटेल मैं दे देता हूं, क्योंकि कमेंट भी मुझे दिख रहे हैं, बीच बीच में कमेंट भी आएंगे। एक पशु परिचर का, इसका शेष परिणाम बाकी है। 600 प्लस पदों पर परिणाम बाकी है, इसका शेष परिणाम बाकी है। इसमें 2 चीजें ध्यान रखना। इस भर्ती का एक बार रिजल्ट आ चुका है 5700 कुछ पदों पर, दूसरी बार रिजल्ट आ रहा है। कितने पदों पर आएगा वो रिजल्ट आएगा तब पता पड़ेगा। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है, विद क्या, वेटिंग। नॉन जोनर कितने थे? 509/510, या तो 509 या 510 नॉन जोइनर थे। इनको मिलाकर मेरे हिसाब से 1900 सीटों पर ही रिजल्ट आना चाहिए। ये रिजल्ट आएगा। इसके बाद में एक बार और रिजल्ट आएगा, उसमें क्या, जैसे HI वाले रह गए, MD वाले रह गए, जो कुछ इनमें से बचेंगे ना शेष, वो रह गए। इनका रिजल्ट लेट आएगा लेकिन एक साथ आएगा। इनका एक साथ आएगा, इनकी जांच चल रही है। कुछ स्पोर्ट्स वाले हैं जिनका डाटा अभी भी नहीं आया, उनकी जांच चल रही है। वो सारे मामला जो विवादित है, कहीं ना कहीं सस्पेंस है, और जिनकी जांच बाकी है, उनको मिलाकर एक रिजल्ट आएगा। ये सेकंड वाला कब आएगा? 5 दिसंबर से पहले पहले। हालांकि माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी ने भी 3 तारीख की तो आपको डेट दे रखी है, अनुमानित और +7, लेकिन आप ये मान के चलेगा 5 दिसंबर के आसपास या 5 दिसंबर से पहले पहले, यानी कि आगामी जो वीक है उसमें ये परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। एक बात ये, और रोजगार मेले में नियुक्ति मिलेगी। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि बार बार पशु परिचर वाले नहीं पहुंचे। पशु परिचर को रोजगार मेले में नियुक्ति मिल जाएगी। एक बात और इसमें ऐड कर लीजिए, पशुपालन विभाग की बात चल रही है LSA में। देखिए 1 तारीख तक DB है, उसके बाद में एक अवसर और मिलेगा। नियम है, चाहे 2 दिन का मिले, 3 दिन का मिले, विभाग के अनुसार, विभाग किस हिसाब से देता है वो आपको यहां से अवसर मिलेगा। इसके बाद में जो आपका डाटा है वो जाएगा बोर्ड में।
यहां पर याद रखना पीएच का रिजल्ट रुकेगा, एसपी का रुकेगा, जो प्रोविजनल है उनका रुकेगा, और कुछ सीटें होल्ड होगी इनका रिजल्ट रुकेगा। तुम्हारी जो काउंसलिंग होगी ना वो पशु परिचर की तरह ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन तुम्हारी काउंसलिंग होगी। इसके बाद में तुम्हारा जो रिजल्ट है लगभग 12 दिसंबर यानी कि आगामी वीक के अगला वीक उसमें तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। प्राथमिकता के साथ काम होगा जी, प्राथमिकता के साथ काम होगा और तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। और इसी रोजगार मेले में तुम्हें भी नियुक्ति मिल जाएगी। नियुक्ति किसमें मिल जाएगी? इसी रोजगार मेले में तुम्हारी भर्ती शामिल है। ये मोटी मोटी बात रही है रोजगार मेले तक। अब बात कर लो भैया, आजकल एक मांगे और चल रही है पद बढ़ाने वाली, इन पर तो बात करो। ये तो हो गई मोटी मोटी अपडेट। मैं शुरुआत करता हूं, एक दो बातें और अपन ले लेते हैं, जाकि एलएसए हो गया भाई, है ना। हाँ, जल्दाई वाली ले 2-5 भर्तियां और ले लेते हैं, फिर मोटी मोटी पद बढ़ोतरी की मांगे लेंगे। जल्दाई वालों, केवल भर्ती पर सहमति बनी है। मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कि जनता जल योजना, इस मामले को लेकर हमने समाधान करवाने की बेद कोशिश की और यहां से समाधान हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला है और इसकी पूरा प्रकरण आप स्टडी करोगे ना तो आपको ये पता पड़ेगा कि इसमें ये लिखा हुआ है कि पहले इनका समाधान करो, फिर ही जो आईटीआई वाले हैं तकनीकी प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए तकनीकी संवर्ग पदों पर भर्ती निकलेगी। लेकिन एक बात अच्छी है कि इसमें बड़ी भर्ती आएगी, बड़ी भर्ती आएगी भैया। इस रोजगार मेले में भी निराशा मिल रही है जी, लेकिन करे क्या? आयु में छूट तुम्हें दिलवा दी जाएगी, आयु में छूट की मांग करेंगे, इंतजार करना पड़ेगा इस समाधान को लेकर। ये लगभग फाइनल स्टेज पर है, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से तो डन है, लेकिन एक इश्यू सुनने में आ रहा है कि पंचायती राज से संबंधित कोई इश्यू आ रहा था, उसकी वजह से ही मामला अटका हुआ है। ये स्लॉट नया, ये रोजगार मेले वाला भर्तियों का स्लॉट नहीं है। याद करो 11 दिसंबर 2014 एक साथ भर्तियों की घोषणा हुई थी, वो था भर्तियों का स्लॉट। ऐसा स्लॉट 2026 में आपको देखने को मिलेगा और आने वाले समय में जो बड़ी भर्ती है ना वो यहीं से निकल कर आएगी, इसलिए भर्ती आएगी, इस पर सहमति है। कितने पदों पर? अच्छे पदों पर। तुम्हारे डिपार्टमेंट ने, मंत्री जी ने 25,000 पदों की डिमांड की है। इसकी वजह से इश्यू है, काम तो करना पड़ेगा मेरे भाई। आप देख लो, अगर इसका समाधान यहां से नहीं करवाया हो, इसके लिए काम नहीं किया हो, इसके लिए धरातल पर भागादौड़ी नहीं की हो, तो आप ये कह सकते हो कि हनुमान किसान भैया आप गलत हो, आपने हमारा साथ नहीं दिया। ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि अन्य भर्ती के लोग भी जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा और संयम रखे, धैर्य रखे, भगवान अच्छा करेगा। ये जल्दाई की बात हो गई। फायरमैन वालों, दिसंबर तक का समय मांगा है, पेंडिंग रिजल्ट है, आपकी बात सही है। कर्मचारी चयन बोर्ड से लेटेस्ट, पहले वाले का मुझे नहीं पता, लेटेस्ट लेटर पहुंचा दिया है। वो कहां पर? डिपार्टमेंट में पहुंच गया है। यहां के आगे की जो कहानी है, ये आने वाला जो वीक है 28, 29, 30, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख का जो 5 दिन है वो यहाँ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि दिसंबर माह में आप लोगों को राहत मिले और इतने दिनों से जो आप भटक रहे हो उस चीज का समाधान हो। कब? दिसंबर माह का समय आपसे मांगा हुआ है, बीच में आप भाग गए थे, छोड़ गए थे, इसलिए फिर हमने भी आपकी मांग को छोड़ दिया। वापिस आए हो, पकड़े हैं, काम कर रहे हैं, पत्र चला गया, डिपार्टमेंट में मामला है, यहां से समाधान करवाएंगे इसी लाइव में, इसी प्रकार सभी के सामने आप लोगों को संतुष्ट किया जाएगा। कब? आपके 120 पदों पर समाधान निकलवा के, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत समय हो गया, आपकी पीड़ा भी सही है, लेकिन अब थोड़ी सी गाड़ी छाती राख जो ना, अब थोड़े सा हिम्मत रखना ताकि कुछ ना कुछ बेस्ट कर पाए। पुराना भैया आरसीडीएफ आज ही जाकर आया हूं, आज की ही मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूं। देखिए इसमें रोस्टर में इश्यू है भैया, इतने दिनों से बोल रहे हो, क्या करें मेरे भाई, सिस्टम ही ऐसा है, आरक्षण से संबंधित है। ये तो रहा कारण कि भैया क्या कारण है कि जारी नहीं हो रही विज्ञप्ति। 2 चीजों का कारण है, जहां पर ये फाइल पेंडिंग है ना, वहां से सूचना जो मिल रही है वो सुखद है, लेकिन भाई जाना पड़ेगा बोस ना, जब तक व्यक्तिगत नहीं जाएंगे ना। तुम्हारा आज जाके आया हूं,
जहां पर ये सूचना फाइल है पेंडिंग थी वहां से इसको निकलवाना पड़ेगा और आप सोमवार से लेकर इस वीक का इंतजार करें 5 तारीख तक। नेक्स्ट अपडेट में आपको भी मैं खुशी देने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। लंबा समय हो गया, आपकी पीड़ा भी सही है। यहां देखिए हमारे पास काम ज़्यादा है, पिछले 2.5 महीने से हॉस्पिटल में बिजी था, वहां से आप सभी की दुआओं और भगवान के आशीर्वाद से फ्री हुए हैं तो अभी 2 दिन, कल का दिन था, आज का दिन था, कल भी सारे दिन बिजी थे, आज भी सारे दिन भागा दौड़ी करके आए हैं, इसलिए सबको टच कर रहे हैं ना। इसको लेकर सुखद खबर यह है कि ये इशू दूर हो गया तो RCDF से आपके वहां पर फाइल आ जाए और अर्थना विज्ञप्ति आपकी तुरंत जारी हो जाएगी। फिर भी मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि दिसंबर माह में आपका 100% विज्ञापन जारी करवा दिया जाएगा। इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, ये मैं आप लोगों से लाइव में वादा कर रहा हूं। RCDF वालों से समस्या है, समाधान कम है और साथियों उम्मीदें ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है ना। ये वाली बात आप मोटी मोटी दिमाग में रखिएगा। देखिए पद बढ़ोतरी की बात सुन लीजिएगा मेरी बात, कि पद बढ़ाओ ये हर भर्ती में लागू होता है मेरे भाई, कि बढ़ाओ, चाहे वीडियो हो, पटवार हो, 4th ग्रेड हो, अभी ये परिचालक वाले भी आए हैं, परिचालक हो और चालक हो, ये तो मेनली अभी मार्केट में चल ही रहा है। इनकी अपन एक साथ बात करेंगे और कई सारी भर्तियां हैं जो आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी। हाँ ठीक है भैया, ठीक है। PTI भर्ती का कुछ नहीं है भाई, पुराना PTI भर्ती की अपडेट भी ले लीजिए। 3rd ग्रेड में 900 सामान्य शिक्षा और संस्कृत शिक्षा 179, 2nd ग्रेड में 200, ये भर्ती आएगी। 2nd ग्रेड लगभग 200 और 3rd ग्रेड अध्यापक वाली इतने पदों पर तैयारी करो। इसकी तो आपके पास एग्जाम डेट भी है और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि फर्जी बार हो तो कुछ पद और आपको देखने को मिले। फार्मासिस्ट वालों की 2 मांगे हैं कि भैया 6826 पदों पर हमारी भर्ती निकले, 6826 पदों पर फाइनेंस से स्वीकृति मिले और लिखित एग्जाम हो। देखिए आज एक वीडियो डाला, एक वीडियो में वो 2 दवा का नाम लिया था, एक तो काशी की दवा थी, अरे भाई हम डॉक्टर थोड़ी हैं, काशी की दवा थी, छोरों ने लिख कर दिया, वो वीडियो में बोला। हो सकता है कि सबकी भाषा अलग अलग होती है तो उसमें कुछ गलत बोल दिया हो, या प्रॉपरली जो दवा का नाम था वो नहीं बोल पाए, इसी में लोग मजे ले रहे हैं। मुझे कई सारे मीम्स आए, कई सारे वीडियो आए कि हनुमान भैया आपने काशी की दवा का नाम गलत बोल दिया। और तो पाप थोड़ी कर दिया दादा, किसी की हत्या थोड़ी कर दी। हमारा मेरा क्या स्वार्थ है? मेरा स्वार्थ ये है कि फार्मासिस्ट की जो भर्ती है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से हो। जो गंदगी है ना, सिस्टम कब सुधरेगा? जब आप और हम लोग चाहेंगे तब। हनुमान किसान ना तो फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कर रखा है, ना हनुमान किसान को नौकरी करनी है। हनुमान किसान का तो यह है कि काम सही हो। पहले 2022 में, 2012 में ये लिखित परीक्षा होती थी, 2018 में जब वसुंधरा जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तो भी यही कहा गया कि लिखित में करवाएंगे। बाद में जब 2022-23 में इसको ठेके पे और सुविधा के नाम से, बोनस पे और मेरिट के नाम से करवा लिया गया। लेकिन नियम के अनुसार और नैतिकता क्या कहती है कि लिखित परीक्षा के माध्यम से इसका आयोजन होना चाहिए, और यही मांग मैं करूंगा मेरे भाई। अभी 2-3 दिन बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो सकती है, अगर होगी तो भाई मेरी प्रमुखता से इस बात पर जोर होगा कि फार्मासिस्ट वालों का समाधान हो और लिखित परीक्षा के माध्यम से ही इस भर्ती का आयोजन करवाया जाए। आज भी ऑफिस में लड़के आए थे, उनको भी आश्वस्त किया गया जितना भाई हमारे अंदर ताकत है, जितना हम कर सकते हैं उतना मैं आप लोगों के दोनों पक्ष 6826 पर तो फाइनेंस स्वीकृति देगा ही देगा, साथ में लिखित परीक्षा पर मेरा पूरा समर्थन है। हर जगह समर्थन के साथ साथ पूरा दम लगाऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा। इस लाइव वीडियो में मैं आपसे कह के जा रहा हूं भैया, लैब असिस्टेंट का आपको पता है 125 पदों पर जो भूगोल वाली समस्या है वो इस वीक में 1 से 5 तारीख के बीच में फाइनेंस से स्वीकृति लगभग इसमें मिल जाएगी। आज भी बात हुई है, उसके बाद में आपका सामान्य के साथ मिलके इसका विज्ञापन जो है वो जारी हो जाएगा। मैं एक ट्वीट किया था कि 10,000 पदों पर
भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावना है, उसमें ये शामिल है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इसमें शामिल है। दोनों का मैंने आप लोगों को साथ में बता दिया। थर्ड ग्रेड का भैया ऐसा कोई इंपोर्टेंट है नहीं। टैक्स असिस्टेंट भी शामिल है, टैक्स असिस्टेंट भी इसमें शामिल है। किसमें? इस 10,000 वाली में थोड़ा सा कोई इश्यू था अर्थना को लेकर, वो अपन दूर करवा देंगे। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में संज्ञान में है। आज भी 2 भाई आए थे, बीटेक वाले थे, दोनों भाइयों को भी यही ऑफिस में अपडेट दी गई है। आप आओगे ना, आपसे जो बोल दिया ना उसको लेकर हम प्रयास करेंगे भाई। यही होता है सच्चा रिश्ता, यही होता है अपने तो है, बिना परेशान किए, बिना किसी को किसी भी प्रकार का। अगर हनुमान किसान ने चींटी जितना भी आपका दिल दुखाया और आपको परेशान किया, आपको गलत किया, गलत दिशा दी, इस लाइव वीडियो में बोल के चले जाइएगा ताकि सबको पता पड़े। पीछे से भौंकने वाले तो आपको पता है कि जैसे जैसे हाथी आगे आगे जाएगा पीछे, क्योंकि कई सारे लोगों की दुकान बंद करवाने का काम किया है। आप देखो अधिकांश 90% विसंगतियां दूर करवा दी। एग्जाम से जो कोर्ट का प्रकरण से लेकर नीचे तक सारी चीजें, आज कोई विवादित पर्सन नहीं, आज कोई आउट ऑफ सिलेबस का पर्सन नहीं, गलत चीजें लगभग बंद हो गई। क्यों? हम जब दर दर जाते हैं ना मेरे भाई, तो समस्या ये आती है कि गलत करने वाले को सोचना पड़ता है कि इनको पता पड़ गया तो हम तो लड़ते हैं दोस्त। कुछ भी हो लड़ाई लड़ना है ताकि विसंगतियां दूर हो। और 95% के बाद में 5% विसंगति। कई लोगों को गड़बड़ है कि हनुमान किसान भले ही मेहनत कर ले, बेचारा दिन रात भगता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो खुद अपडेट दे। ठीक है, बोर्ड में काम अच्छा हो गया, आरपीएससी से भी कोशिश करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा आप एक बात और ध्यान देना, क्या कि आप लोगों और सरकार के बीच में माध्यम स्थापित हो जाए। यानी कि हम तो खुद इससे आउट होना चाह रहे हैं कि वो 5-10 लोगों के पेट में मरोड़े चलते हैं ना, उन लोगों को की भी खुशी मिले, क्योंकि हमें जवाब भगवान को देना है, मंगतों को नहीं देना। इसलिए लास्ट जो हमारी मांग रहेगी ना, आप देखना कि एक इंसान ऐसा था जो ना बिना धरने प्रदर्शन भागता है, बिना धरना प्रदर्शन काम करवाता है, खुद की जेब से खर्च करके सारे दिन अकेला। मैं तो किसी को बुलाता ही नहीं हूं। अरे बुलाऊंगा तो मेरी जान पहचान होगी ना आप लोगों से, किसी को नहीं बुलाता। आओ ऑफिस में अपडेट, जो समस्या अवगत कराओ। आपके ज्ञापनों को लेकर मैं कोई सरकार का अंग थोड़ी हूं भाई, मैं तो आपकी तरह ही हूं, लेकिन बेस्ट से बेस्ट करने का मेरा प्रयास है। और लास्ट में सरकार के बीच में और युवाओं के बीच में एक माध्यम स्थापित करवा के जाऊंगा। उस दिन संगठन बंद, और मैं ये जो लाइव आकर आप लोगों से चर्चा करता हूं ना, ये भी बंद। तब आपके समझ में आएगा कि हनुमान किसान सही था। हनुमान किसान के अंदर छल कपट और झूठ नहीं थी। वो बंदा जो भी बोलता था सच बोलता रहा, और बिना स्वार्थ के। मुझे चुनाव लड़ना कि नहीं लड़ना वो मेरी बात की बात है दोस्त, उसमें आप लोगों का सहयोग नहीं रहेगा। आप लोग में से हो सकता है कुछ चंद लोग ही उस चीज में हो कि मेरे अंदर क्या करना चाहता हूं, और अगर किसी पार्टी को मेरे अंदर जो दिख रहा है वो लगेगा वो बात की समीकरण है, मना भी नहीं कर रहा तो महा भी नहीं कर रहा, लेकिन वो भविष्य के गर्भ में है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी समस्या का समाधान कैसे हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। ये मोटी मोटी सारी चीजें आप लोगों को बता दी है। एक एलडीसी की बात कर लेता हूं मेरे भाई। देखिए चीजें हो सकता है कि मैं कोई चीजें भूल जाऊं, पद बढ़ाने के अलावा जो बाकी चीजें हैं ना, आप 5 मिनट में दमादम कमेंट कर दीजिए ताकि हम उनको ले लेते हैं पहले, ताकि होगा ये कि हम जो है बाद में पद बढ़ाने की ही मैं बात करूंगा। हाँ ठीक, अभी क्या आया था, एक तो ये होमगार्ड का रहा है। देखिए होमगार्ड क्या है भैया, कोई भर्ती है क्या? नहीं है। सरकारी भर्ती है क्या? नहीं है। संविदा पर है क्या? नहीं है। ठेके पर है क्या? नहीं है। क्या है ये? इसको भर्ती कहना गलत है। ये है स्वयंसेवक, वॉलेंटियर्स होते हैं, स्वयंसेवक है, ये स्वयंसेवक होते हैं। और स्वयंसेवक होमगार्ड को केवल गृह विभाग में लगाया जाता है ना, केवल जो होम डिपार्टमेंट होता है उसी में इनको लगाया जाता है होमगार्ड को। कुछ दिनों पहले मैं सिविल डिफेंस की बात कर रहा था, नागरिक सुरक्षा में। देखिए जब 1962 से कहानी शुरू होती है,
1968 में इसका नागरिक सुरक्षा का एक्ट बनता है, 2005 में जब आपदा प्रबंधन का एक्ट बनता है, और 2009 में संशोधन होकर दोनों को एक कर दिया जाता है, और 2015 में इस होमगार्ड को वहां से नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस से अलग कर दिया जाता है। ये भी स्वयंसेवक है, वो भी स्वयंसेवक है। हाल ही बजट में 10% की इनकी जो न्यूनतम मानदेय है उसमें बढ़ोतरी की गई थी। यहां होता क्या है कि अगर सरकार आपकी ड्यूटी लगाती है ना, ड्यूटी किस में लगेगी? ज्यादातर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के समतुल्य या जो वाहन चालक है, ड्राइवर या फिर चतुर्थ श्रेणी की जगह लगेगी। ये बात इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जो पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ये तो एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, ये होम डिपार्टमेंट एक है। इसके अलावा जो बाकी सारे डिपार्टमेंट है ना, उनमें सिविल डिफेंस के लोग लगे हुए हैं, वो भी किस पद पर? या तो चतुर्थ श्रेणी या वाहन चालक, यानी कि दोनों में जो पदों की मांग कर रहे हैं ना, वो यहीं से पदों की संख्या निकल के आएगी। इनमें 2023 में फॉर्म लिए गए थे। अब क्या डिसीजन हुआ है? नए आवेदन लिए जाएंगे, नए आवेदन पुनः लिए जाएंगे। नए आवेदन और जो पुराने आवेदन है उन दोनों को मिलाकर ये भर्ती की जाएगी। कुछ नहीं है, कुछ तो दौड़ होती है, दौड़ और कुछ योग्यता, जैसे आपके पास कोई सर्टिफिकेट और इस हिसाब से इसमें चयन प्रक्रिया की जाती है। जिस दिन आपकी ड्यूटी लगेगी ना, उस दिन का आपको मानदेय मिलता है, न्यूनतम जिसको मानदेय कहते हैं वो मिलता है। क्या परमानेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भर्ती नहीं है, स्वयंसेवक है, खुद की इच्छा के अनुसार सेवा देने वाले वॉलंटियर्स इनको बोलते हैं, परमानेंट जीवन में नहीं हो सकते। ये मोटी मोटी बात है। होमगार्ड लगभग इस समय 30,000 के आसपास है, जिसमें से 7 से 8,000 को तो कोई भी ड्यूटी किसी भी प्रकार की नहीं लगाई जाती। इसीलिए आप इस बात को समझ सकते हो। इसलिए सरकार ने डिसीजन लिया है कि इनको विराम भत्ता भी मिलेगा, और जो थोड़े बहुत 10-20 रुपए और इनके भत्तों में बढ़ोतरी होगी, उसको लेकर भी एक कमेटी का जो है गठन किया गया है। वो कमेटी इन सभी चीज़ों पर डिसीजन लेगी। यह भी कोई मैसेज कर रहा था उसको। देखिए, एक LA 2022 का मुद्दा छूट गया। 17 दिसंबर को आपकी कोर्ट में सुनवाई है, फाइनल सुनवाई है। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। इसके बाद में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी यहाँ मैं बता नहीं सकता, बाकी मैंने आपके ग्रुप में आपको मैसेज किया हुआ है, उस मैसेज को देख लीजिएगा। बीप और भरोसा रखे कि आप लोगों के साथ गलत नहीं होने देंगे। आप गिनती के 20 जने हो और 27-28 वो मान लो, 38 जने थे वो, इनके साथ भी हनुमान किसान खड़ा है। आज भी तुम्हारे लिए मैं बात करके आया हूं कि ऐसा नहीं हो कि 2700 की आड़ में आपको बुला दिया जावे। नहीं भाई, हम साथ हैं, वादा कर दिया, अंत तक लड़ेंगे। यही साथियों हमारी जो है पहचान है, यही भरोसा है कि जो भी करेंगे ना, अंत तक लड़ेंगे भाई। एक ये वनपाल और वन रक्षक की भर्ती 2 थी भैया। वनपाल और वन रक्षक की आपकी पीड़ा सही है कि भैया जुलाई 2025 में अपडेट आई थी, लास्ट जुलाई 2025 में अपडेट आई थी कि ये 400 प्लस पे थी, और ये शायद 289 कुछ ऐसा था, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन ये 280 के आसपास थी, और ये थी 459 और ये 489 कुछ ऐसा था, है ना। इनमें एक शॉर्ट नोटिस आया है। इसके आगे तुम्हारी एग्जाम का क्या, CET 2024 का क्या, ये सारी चीज़ें जो है उसको लेकर आपको मैं अपडेट कर दूंगा। कब? जल्द कोशिश करूंगा ना, जल्द कोशिश करूंगा। थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने केवल मैसेज किया है, आप लोग आए नहीं थे, तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता। इतना पता है कि केवल शॉर्ट नोटिस आया था। जुलाई के बाद में आपका एक कहना है कि लोग वनपाल और वन रक्षक को भूल गए, हमारी कोई बात नहीं करता। तो आज तुम बात कर रहे हैं, बाकी बाद में। भैया वीडियो 21 वाले भी कमेंट कर रहे हैं आपकी फाइल DOP में है, DOP में है, विचाराधीन है। क्या निर्णय होता है उसके बाद में ही अपन आगे बात करेंगे। एक बार 21 वालों का बात मैं पुनः अभी पद बढ़ोतरी की बात करूंगा, उस पर और मैं जिक्र कर लूंगा। 2 मिनट का समय है, एक बार और आप मोटा मोटा FSO को ज्वाइनिंग इस वीक में मिल जाएगी। सोमवार को मीटिंग है, जल्द माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का समय मिलेगा। मैं FSO के डेलीगेशन को माननीय CM साहब से मिलवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जरूर जल्दी से जल्दी आप लोगों की मुलाकात, आपके डेलीगेशन की मुलाकात CM साहब से होने वाली है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ। ठीक है भैया, अब आ जाओ पद बढ़ोतरी पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जेल प्रेरी का दिसंबर लास्ट में ना,
जेल प्रेरी 10 गुना वाली जो सीन है दिसंबर लास्ट में। हाँ, सीटी का बता दिया, योग्यता ट्वीट कर रखा था। अब आ जाओ भाई फटाफट पद बढ़ोतरी पर। पहले तो वीडियो वाले सुन लेना, इस वीडियो के बाद में मुझे पता है कि गालियां पढ़ना निश्चित है भाई। हनुमान किसान को गालियां निकालेंगे क्योंकि आपने हमें सच्चाई बताइएगा। देखो वीडियो आपकी 850 पदों पर भर्ती हुई है, जिसमें 644 पद शामिल किए। और यहां 21 वाली में जब भर्ती आई थी ना, उस भर्ती आने के बाद में पद बढ़ा दिए गए। जब पद बढ़े तो रोस्टर का ध्यान नहीं रखा गया, इसकी वजह से रोस्टर में विसंगति रह गई। जब वो रोस्टर में विसंगति रह गई और अभी वर्तमान में 644 पदों पर इसकी वेटिंग के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को अर्थना भेज दी गई थी डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन बाद में कब, जब वीडियो 2025 के एग्जाम की बातें चल रही थी, उस समय दो चीजें थी। क्या? एक चीज तो ये किस एग्जाम को करवाएं कि नहीं करवाएं, क्योंकि 850 में 644 पद आप हटा दो, क्योंकि 644 पद उस समय कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दिए गए थे। किसके लिए? वेटिंग के लिए। एजी साहब की नियुक्ति हुई थी ना, तब भी डिपार्टमेंट ने कहा कि 644 पे वेटिंग निकालेंगे। बाद में जब सीएम साहब ने मीटिंग ली, तब भी डिपार्टमेंट ने अपना जो प्रपोजल है उसमें रखा क्या कि हम 644 पर वेटिंग निकालेंगे। अब आप सोचना कि 644 इसमें से घटा दो, इतने ही पद वीडियो के डिपार्टमेंट के पास थे। भैया टीएसपी का न्यूज़पेपर में खबर लगी है, अरे भाई कुछ पद बैकलॉग में चले गए थे और कुछ पदों में से जो मैक्सिमम पद है वो इस 850 में टीएसपी के शामिल है। इस भर्ती में टीएसपी के पद भी तो खाली रहे थे, टीएसपी के पद खाली रह गए थे जब नहीं मिला कोई तब, इसलिए वो पद दिख रहे हैं जो आपने न्यूज़पेपर में स्टडी की। ओहो हो, ये कहानी थी, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बताओ, डिपार्टमेंट ने जब हम 850 की न्यूज किसने दी थी आपको? मैंने दी थी भाई, ट्वीट पे जाकर देखो। तुम्हारी ये अर्थना वहां से किसने पहुंचाई थी? उस समय भी हम प्रयास कर रहे थे इस भर्ती को लेकर। आप सोचो कि भैया वीडियो की भर्ती हमारे सिर पर है, लेकिन हमें पदों की संख्या नहीं पता। आज आप एग्जाम देके भूल गए, पुरानी बातों को याद तो करो। अरे सच्चाई तो याद करो। मुझे किसमें फायदा है तुम्हें ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले, मुझे किसमें फायदा है पद बढ़े, लेकिन दोस्त गुमराह तो नहीं कर सकते ना, सच्चाई से दूर तो नहीं भाग सकते। भले आप कहोगे मैं तैयार हूं, आज भी लड़के आए थे उनको सचिवालय भेजा, आप कहो 10 ट्वीट करो, ट्वीट कर दूंगा, लेकिन सच्चाई पता रहना चाहिए ताकि यहां से कोई गुमराह नहीं करे, यहां से कोई भ्रमित नहीं करे। अब यहां डिपार्टमेंट सोच रहा था कि हमें पद कहां से मिलेंगे। उस समय यह था कि 3440 तो नई पंचायतें मिलेगी, वहां से पद मिल जाएंगे और कुछ हम डीपीसी कर देंगे 1600-1500 के आसपास, तो हमारे पास लगभग 5000 पद हो जाएंगे। लेकिन ये हो जाएंगे, हुए नहीं थे। तो ये लंबी प्रोसेस है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च तक ये पूरे पद अपने को मिल पाएंगे। पंचायतों का गठन हुआ है, पद सर्जित होगा, फिर फाइनेंशियल स्वीकृति मिलेगी। अगर 2026 में ये कहानी थी तो डिपार्टमेंट ने सोचा क्यों ना इस एग्जाम को लेट करवा दे, यानी कि मार्च अप्रैल में ये एग्जाम करवा दे, पदों को बढ़ाकर इन पदों को शामिल करके। तो कैसा रहे, तो भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि जिन्होंने सीटी पास कर ली, जो वीडियो के एग्जाम देना चाह रहे थे, उस समय तो वो यही करे थे चाहे 200 पद ही हो, 500 पद ही हो, हमने सीटी दी है। हम पटवारी भी देना चाहते हैं, हम वीडियो भी देना चाहते हैं, हम एलडीसी भी देना चाहते हैं, हम सारे एग्जाम देना चाहते हैं, तो कुछ तो विज्ञापन दो। क्योंकि जब आपने सीटी की एग्जाम करवाई थी तब आपने कहा था कि हम वीडियो की परीक्षा लेंगे। इस वजह से ये 850 का विज्ञापन जारी किया गया। जब 850 का विज्ञापन जारी किया गया, इस समय 644 पदों को जोड़ दिया गया और मैं स्वयं डिपार्टमेंट गया था। आपको पता है कि डिपार्टमेंट ने एजी साहब की नियुक्ति के समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष कागज रखे थे, उसके 2-5 दिन बाद में ही 644 पद इधर जोड़ दिए। मजबूरी थी, क्योंकि यहां पर पद मैक्सिमम करने थे। साथ में फाइल चली कि वीडियो भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाना है। वो फाइल घुमा कर माननीय सचिव साहब के पास है, हो सकता है आज भी वहां पेंडिंग हो, लेकिन पद बढ़ाए कहां से? खाली तो खूब है। टीएसपी की कहानी मैंने आपको बता दी, और आपको और सच जानना है, आप आओ, हम आपके साथ चलेंगे, डिपार्टमेंट चलते हैं।
या फिर आप लेके आओ कि पद आप जिस गांव में रहते हो उस गांव में देखो वीडियो है कि नहीं है। आपको जवाब होगा कि भैया वीडियो है। हो सकता है एक दूसरी जगह कोई छुट्टी पर हो, इस वजह से चार्ज किसी के पास हो, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि पूरे पद खाली है तो भैया दुगने कर दो। मैं चाहता हूं यहां से पद बढ़े, लेकिन कैसे, उसका जवाब तो दो। धरातल पर काम करने वालों को जवाब चाहिए कि कैसे बढ़े, वो जवाब मैं कहां से लाऊं मेरे भाई। इसलिए ये फाइल वहीं पर पेंडिंग थी और ये निर्णय किया गया कि इसमें पद बढ़ाने संभव नहीं है। ये वेटिंग वाली बात जिनकी चुभ रही है ना, वो भी सुनना कि भाई काम करना अलग बात है, दिखावा अलग बात है। यहां आपको ये समझ में आएगा कि हनुमान किसान 644 पदों की वेटिंग के लिए आवाज उठा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पद बढ़ने चाहिए। क्यों? इसका जवाब नहीं है। अरे हवा में तीर चलाने से मेरे भाई सच्चाई तो सामने आएगी, आपके भी आएगी और हमारे भी आएगी। गुमराह नहीं कर सकता हनुमान किसान, इसी के लिए जाना जाता है। दूसरी चीज भैया, यहां क्या अभी माननीय जो हाईकोर्ट का प्रकरण था उससे 2-5 दिन पहले 43 पदों पर डीपीसी हुई है। कितने पदों पर? 43 पदों पर। यानी कि आज की डेट में मेरी नजर में इतने से पद है डिपार्टमेंट के पास। डीपीसी कितने पदों पर हुई है? 43 पदों पर। बाकी डीपीसी पेंडिंग है, जल्द होगी। अब सुनो भैया, ये बात तो आपके हमारे समझ में आ गई। ठीक है, यहां पद नहीं है, फिर तो आपको 644 पदों की वेटिंग का मांगे नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि ये पद कहां से लेके आओगे? ये आपका सवाल सही है, क्योंकि तर्क होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए, और ये किसके पास होगा? अरे मेरे भाई, जो धरातल पर काम करेगा उसके पास होगा। अब इस वीडियो में मैं डिटेल से समझा रहा हूं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझोगे। फिर भी गाली दोगे तो कोई बात नहीं, भगवान साक्षी है मेरे भाई, हम क्या सोच के काम कर रहे हैं। 644 पद कहां से मिलेंगे? ये जवाब फिर डिपार्टमेंट के पास नहीं है। इसलिए डिपार्टमेंट ने इनकी जो फाइल है उस फाइल को कहां पर भेजा? डीओपी। क्यों? जवाब मिला इसलिए कि पद कहां से दें। ठीक है, पहली बात तो हम डिपार्टमेंट से गलती हुई कि इन पदों को यहां जोड़ दिया, वरना उसी समय डीपीसी हो जाती तो तुम्हारे भी पद दुगने और इनका भी भला। गलती डिपार्टमेंट की थी। यहां पर फिर डिपार्टमेंट ने फाइल को कहां भेज दिया? डीओपी में। जबकि डीओपी का मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें ज्यादा चीजें लेन देन नहीं है, कि कोई मामला नहीं है। अब डीओपी ये फाइल डीओपी में पेंडिंग है, तो मैं भी तो चाहूं मेरे भाई कि आखिरकार इसका डिसीजन क्या होता है। अगर डीओपी इस फाइल को वापस डिपार्टमेंट के पास भेज दे तो फिर ये वही स्थिति आ गई। कौन सी? जब 644 पद इधर थे, डिपार्टमेंट ने इधर कर दिए। अब ये 850 में जब पद कम नहीं होगा, ये टेंशन मत लो, तुम्हारे 644 पद बढ़ गए, उस समय कम नहीं होगा। लेकिन अब और कैसे बढ़े उसको सोचो। अब भाई इसका डिसीजन, जैसे ये फाइल यहां से यहां पहुंच गई ना, हम कोशिश कर रहे हैं, कल भी किया, आज भी किया, पर डे इस पर कोशिश है। अभी ये प्रक्रियाधीन है यहां पर। यहां के बाद में डिसीजन होगा, और जो डिसीजन होगा ना, तो पद कहां से लाओगे? इसका लिए एक ही समाधान होगा कि क्योंकि 3440 ये तो बहुत समय लगेगा, लेकिन डीपीसी हो सकता है कि तुम दोनों का भला हो जाए। वरना भाई इधर नहीं तो फिर तुम्हारे भी नहीं। इधर कुछ हुआ तो तुम्हारी संभावना बनी, और संभावना बनी तो हम लड़ सकते हैं। कब? जब कुछ तो संभावना हो। अभी तो पूरी कहानी आपके सामने है, ये कभी कुछ दिनों पहले मिले हैं। मांग करो, मैं साथ हूं। धरातल पर आओ, मैं साथ हूं। सच्चाई मेरा फर्ज है, झूठ नहीं बोल सकता। और नई भर्ती जो वीडियो की आएगी वो अच्छे पदों पर आएगी। कहां, कैसे, इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। कितने पद? ये 3440 और 1600 पद डीपीसी के। अभी तो ये लड़ाई चल रही है, लेकिन आगामी 2-3 महीने बाद में तो ये लड़ाई नहीं नहीं रहेगी। जब ये लड़ाई नहीं रहेगी तो नए पदों पर जो भर्ती आएगी एक साथ, वो 4 से 5,000 पदों पर आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। अब ये मत कहना कि 4 से 5,000 पर नई भर्ती कराओगे तो आप तो हमारे हिस्से में बढ़ा दो। तो भाई ये मैं नहीं हूं बढ़ाने वाला। आप घर से आओ, 10-20 तो आओ, डिपार्टमेंट मिलो, मंत्री जी से मिलो। जब अधिकारियों से मिलोगे तो आपको सच्चाई पता पड़ेगी। ये वो सवाल है जिसका जवाब मैंने दिया है। जो सच बोलेगा गाली सुनेगा, डर नहीं है, क्योंकि हम सही हैं तो सारी चीजें। इनके लिए क्यों लड़ रहे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया।
गलत हुआ है इनके साथ, लेकिन वही चीजें हैं। कहां से, जैसे तुम्हारे पद बढ़े, कहां से, अब इस पर आप कैसे भी घुमा फिरा कर बात कर लो। ये वीडियो की बढ़ती थी, यानी कि वीडियो बढ़ती में मुझे दूर दूर तक संभावना नहीं लग रही। आप कहोगे मैं ट्वीट कर दूंगा। आज भी मैंने ऑफिस में बुलाकर ये सारी चीजें उनको समझाया है। एलडीसी के लड़के गए थे सचिवालय, उनको कहा था कि आप पता करके आना ताकि सच्चाई पता हो चुकी है। आपके माँ बाप भी यही चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी नौकरी लगे, मेरा बेटा बेटी तैयारी करे, और सच गुंजाइश होती ना मेरे भाई, तो सच बता रहा हूँ आपसे ज़्यादा मेहनत करता जैसे इनके लिए कर रहा हूँ। ये वीडियो बढ़ती थी भैया। एलडीसी में एक वेटिंग का और बता दो ना, वेटिंग और नई भर्ती। हमें डर है कि नई भर्ती की आड़ में जैसे वीडियो में होना, ऐसा नहीं हो। नई भर्ती की कहानी अलग है। एआरडी विभिन्न डिपार्टमेंट से डाटा मांग रहा है, डाटा मांग रहा है, उसके बाद में इसकी अर्थना जाएगी और इसका विज्ञापन जारी होगा। एलडीसी वेटिंग को लेकर लगभग 20 विभाग से डाटा आ चुका है। किसका? नॉन ज्वाइनर का। शेष का डाटा को काम हमने शुरू कर दिया है। आज भी आपकी एआरडी में डेलीगेशन की वार्ता करवाई है और प्रयास है दिसंबर तक, कि दिसंबर तक सभी का डाटा आ जाए। उसके बाद में आपको जनवरी में आपकी जो वेटिंग है वो देखने को मिल जाए। कोशिश ये है कि मैक्सिमम जितने पद हैं वो सारे पद मिल जाए, ताकि एक ही बार में आपको जो है आपकी वेटिंग देखने को मिल जाए। ये कहानी थी एलडीसी वेटिंग की। परिचालक वाले सुन लो, फिर अपन चतुर्श्रेणी पे बात करेंगे। परिचालक में सरकार ने अभी तक एक ही फाइल बनाई थी 500 पदों पर, उसी पर भर्ती आप लोगों की आ गई। इसके नेक्स्ट बात देखो, संडे को समय मिला है, लेकिन मैं संडे को बाहर भी जा सकता हूं, तो मंडे को, संडे या मंडे को माननीय जो मंत्री जी हैं उनसे वार्ता होगी। उसके बाद में जो एक स्टेप, ये पहली सीढ़ी है, इस सीढ़ी को अपन ऊपर चढ़ेंगे और जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी उस पर भी ये बात करेंगे कि परिचालक भर्ती में नियम के अनुसार केवल 50% पद बढ़ सकते हैं। कितने बढ़ सकते हैं? 50% का मतलब 250। अब इस 250 में से पहले तो सहमति बने कि ठीक है इसमें भी पद बढ़ने चाहिए, ये सहमति बने, उसके बाद बात करेंगे कितने पर, कितने, उस पर बाद में बात होगी। पहले तो ये तो हो कि पद बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, यस या नो, इस पर तो जवाब हो यस या नो। आज की डेट में तो नो है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सारे एक्टिव हुए हो, मुझे अच्छा लगा कि आप तमाम जो साथी हैं विभिन्न जिलों से एक्टिव हैं। इस वीक में मैं आप लोगों को और कई सारे टास्क दूंगा। आज परिचालक भर्ती का जो डेलीगेशन था उसको मैंने आप लोगों को नंबर भी दे दिए और टास्क भी दे दिया। उस टास्क को पूरा करें, एक बार आप लोग ज्ञापन दें, उसके बाद में मेरी संडे को तो मुझे समय मिल गया, कोशिश करूंगा कि संडे को मैं मुलाकात करूं, लेकिन संडे को मैं आउट ऑफ जयपुर रह सकता हूं, बाहर रहा तो फिर मैं नहीं मिल पाऊंगा। यहाँ रहा तो मैं आप लोगों की बात जरूर करूंगा और मेरा समर्थन है, पूरा कोशिश कर रहा हूं परिचालक भर्ती के युवाओं को भी निराशा नहीं मिले। अब आप बताओ, यहाँ गुंजाइश है, गुंजाइश है तो काम कर रहे हैं, गुंजाइश है तो युवाओं को मैं बोल रहा हूं कि संबंधित भर्ती के लोग कोशिश करें। कोशिश करोगे, हाँ कोशिश करोगे तो कुछ मिलेगा। कब? गुंजाइश है, वीडियो में नहीं है भाई। भैया भैया 4th ग्रेड, कहीं लोग तो गालियां देना शुरू हो गए कि हनुमान किसान हमारा दुश्मन है। 4th ग्रेड भर्ती का दुश्मन मतलब हनुमान किसान। भूल जाते हैं जी लोग, अजी लोग भूल जाते हैं कि किसने क्या किया। आज आप लोग खुश होना, देखिए इंसान खुश है तो 53,749 में भी खुश है, और जो खुश नहीं है वो 1 लाख में भी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में कोचिंग वाले यूट्यूब वालों ने धुआं धुआं कर दिया। 60 में नंबर आ रहा है जी, आज उनके वीडियो में 60 में नंबर आ जाएगा। शाम को जब वीडियो डालेंगे तो 65 में, फिर दिन में आ जाएगा 55 पर, फिर बाद में आ जाएगा 75 पर, जो मर्जी है। क्योंकि दुनिया वो कहते हैं ना कि इस समय क्या चाहिए, चतुर्श्रेणी। हनुमान भैया चतुर्श्रेणी पे बात करो, चतुर्श्रेणी पे कुछ भी लिखो, चतुर्श्रेणी पे माहौल बनाओ, लोगों को ये लगेगा घर बैठो रजाई से 5 ट्वीट कर दो सब कुछ है। अरे यार वो बंदा सही है, देखो हमारे साथ है, रजाई से कुछ भी डाल दो हम खुश हैं। चतुर्श्रेणी होना चाहिए बस, क्योंकि जो दिमाग में चलता है ना वही हम देखना चाहते हैं। दिमाग में चतुर्श्रेणी चल रहा है ना, तो चतुर्श्रेणी से संबंधित मैं सारे दिन लाइव आऊंगा ना, तो भी आप सुनोगे। चतुर्श्रेणी पे बातें करो,
चतुर्थ श्रेणी पे कितनी कट ऑफ जाएगी, चतुर्थ श्रेणी पे लोगों का क्या माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं, किस जिले में क्या माहौल है, किस कैटेगरी में कितने नंबर आ रहे हैं, कौन से सर ने क्या बताया, कौन से चैनल वाले ने क्या डाल रखा है, किस विशेषज्ञ ने कितनी कट ऑफ बताई, क्या है। ये तो है साथियों माहौल। सच्चाई तो आपको पिछले वीडियो में बता रखी थी कि सच्चाई क्या है। मैं बात करता हूं धरातल की। अरे धरातल पे तो ज्ञापन हमारे के अलावा कोई गया ही नहीं। आज भी मिल के आए, कल भी मिल के आए, 2-3 दिन पहले धन्यवाद पत्र लेकर अभियान चलाया। क्यों? हनुमान भैया 53,000 में कहेगा धन्यवाद। अजय एक बार इसको पढ़ो, 53,749। परीक्षा भी बढ़िया तरीके से, कोई फर्जीवाड़ा नहीं। और राजस्थान जीके का वेटेज, ये भाई मेरे जो है सबसे बड़े संघर्ष की जीत थी। आसान नहीं था। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने मना कर दिया, डिपार्टमेंट सब ने मना कर दिया था। 2 महीने धरातल पर संघर्ष किया था, तब जाके राजस्थान जीके की वेटेज बढ़ी। ठीक है भैया, हम ठाले बैठे थे या हमें रोजगार लेना था कि भैया कैसे भी करके आप तो जानते हो रोजगार मिल जाए। अब पदों की संख्या बढ़ाने की बात तो करो। पदों की संख्या बढ़ाने के ऊपर तर्क मैंने आपको समझा दिया। तर्क क्या है भैया? मांग देखो 70,000 की है। अगर आपने 70,000 से कम की बात की तो हम गालियां देंगे। क्यों? अरे भैया हमारे जो आसपास का माहौल है ना, वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर 70,000 बढ़ेंगे तो ही तेरा नंबर आएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि 70,000 की मांगो। कोई 65 की कर देगा ना तो फिर हम ये कह देंगे सरकार 65 तो वैसे ही बढ़ा रही है। कहां देखा आपने कि सरकार 65 बढ़ा रही है? कहां देखा आपने कि सरकार 60 बढ़ा रही? न्यूज में आया था। अरे न्यूज में तो अपन जो मांग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। नहीं भैया 70 की छोड़ो, बात यह है 75,000 बढ़ाओ तो माने, वरना तो सरकार वैसे बढ़ा रही है 70। तो किसने कहा 70 बढ़ा रही है? अच्छा 75 ही क्यों? क्योंकि भैया हम जिनके टच में है ना, उन लोगों ने कहा हमें क्या कि जब 75,000 पद बढ़ेंगे ना तो ही तेरा नंबर आएगा। अच्छा इसलिए हमारे 75,000 है। भैया धीरे धीरे जब माहौल इतना बन गया ना, तो फिर ये है क्यों ना सबसे बड़ी भर्ती बना दी जाए, 82,000 बढ़ाओ भैया। क्यों? क्योंकि भैया आज हमने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था, उसमें ये कहा गया है कि अगर 82,000 बढ़ गई ना तो कट ऑफ 60 आ जाएगी, सबका नंबर आ जाएगा। जब सबका नंबर आ जाएगा तो क्यों ना ये काम किया जाए। फिर भैया 55-50 वालों के दिमाग में भी उम्मीद जगी। वो लोग कह रहे हैं 1 लाख कर दो। क्यों? अरे 1 लाख की मांग करेंगे ना तो सरकार 90 तो बढ़ा ही देगी। ये माहौल चल रहा है। अब आप ये बताओ अनुमान किसान कहां जाके टिके? 65 तो लोग चाहते ही नहीं है। इसमें 65 शामिल, इसमें 60 शामिल नहीं है, इसमें 65 शामिल नहीं है। लोग 60 और 65 वाले को तो गोली मार दे, उनको तो दुश्मन समझ रहे हैं। किसी ने कह दिया ना भाई कुछ तो बढ़ाओ, अच्छा ये दुश्मन है हमारा, ये नहीं बढ़ने दे रहा। नहीं तो 75 बढ़ रहे थे, नहीं तो 82 बढ़ रहे थे, न 1 लाख की मांग करने वाले थे। अच्छा आपने ये मांग कहां की? जगह तो बताओ। अरे भैया एक्स पे की, सोशल मीडिया पे किया, यूट्यूब पर कमेंट किया। अच्छा इसलिए ऐसा नहीं चलता मेरे भोले वाले लोगों, सच्चाई दूर है। ये ऐसा नहीं चलता। क्या कि टोटल 82,000 पद तो स्वीकृत हैं कि चतुर्थ श्रेणी कितने लगेंगे? 82,000। इनमें से क्या एक भी चपरासी काम नहीं कर रहा? क्या एक भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम नहीं कर रहा? आप अपने स्कूलों में देखना, जो गांव में सरकारी बड़ी स्कूल है वह रात में भी सोने वाला आता है, दिन में भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। पहले पिछले जमाने में देखना, जब हम सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे 3-3 एक स्कूल में लगे हुए हैं। तो क्या बात कर रहे हो, कोई लगा हुआ ही नहीं है। तो 82,000 तो स्वीकृत हैं, तो 82,000 से ऊपर की तो मांग मत करना, ये तो मैं निवेदन कर रहा हूं। इतनी मेरी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि अगर हम 82,000 से ऊपर की मांग करेंगे ना तो फिर गलत है। और भाई 75,000 भी नहीं। क्यों भैया? क्योंकि 75,000 आप ये मानो 5-10 हजार तो काम कर रहे हैं। ये मैं मेरा आइडिया बता रहा हूं। तो 75,000 82 क्या 7,000 लोग भी काम नहीं कर रहे होंगे? तो भैया 75,000 भी मुझे नहीं है कि साहब 75,000 मांग करना भी जायज है, क्योंकि मांगे भी तो वही जो थोड़ा बहुत जायज तो हो। 70,000 तो करवा दो नहीं, 70,000 की मांग आप कर रहे हो। ये मांग में आपकी फिर भी ठीक है, इस पर अपन कोशिश कर लेते हैं कि ये मांग के हिसाब से
सही है। अब केवल रिक्त पद मांगे हैं और रिक्त पद मांगते ही आप लोगों ने रिक्त पद मांगे कितने हैं वो बहुत जल्दी, अपने पास समय है, अपने पास समय खूब सारा है। भैया हम तो परेशान हो गए। परेशान इसलिए हो गए कि बावले बन रहे हो, सारे दिन वीडियो देख रहे हो, सारे दिन सोशल मीडिया पे हो, सारे दिन चतुर्श्रेणी कर रहे हो, इसलिए बावले हो रहे हो। नहीं, समय है, संयम और थोड़ा सा दिमाग से काम लो। समय है ना, तो रिक्त पद मुश्किल से 10% रहे हैं कि 10% और जानकारी आ जाए, उसके बाद में ये डिसीजन हो जाएगा कि कितने पद रिक्त है। अच्छी बात बताऊं तो अच्छी बात सुनो। क्या मांग थी भैया? 2 गुना का रिजल्ट निकलवा दो। तो भाई ये लगभग आज की अपडेट है कि 2 गुना का रिजल्ट पर काम आप लोगों का हो जाएगा। ये 90% जो है वो तो मामला पॉजिटिव है, 10% और आपका पॉजिटिव कर देंगे तो 2% वाला काम भी आपका हो जाएगा कि 2 गुना पर ही इसका रिजल्ट जारी हो। अब सुनो, एक बार रिक्त पद आ जाए, इसमें जो मेरी जो वार्ता हुई थी, नहीं एकमात्र वार्ता हमने की है धरातल पर, जो सक्षम स्तर पर सरकार से जो वार्ता हुई है उस वार्ता का निष्कर्ष आप सुन लीजिएगा। वार्ता ये हुई है कि एक बार रिक्त पद आ जाए, रिक्त पद आ जाए तब अपन ढंग से इस पर बात कर पाएंगे, फिर ढंग से इस पर बात करेंगे। रही बात पद बढ़ाने की, तो पद बढ़ाने पर हमें पॉजिटिव है, आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसको लेकर अनुमति ली जाएगी। दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा पद, उसको लेकर अभी मैंने आप लोगों को समझा रखा है पिछले वीडियो में कि एक स्वयंसेवक होते हैं। स्वयंसेवक कौन है भैया? वॉलंटियर्स होते हैं जो नागरिक सुरक्षा में सिविल डिफेंस के नाम से, जब कोई आपदा आ जाती है तो आपने देखा होगा कि एक पीली जर्सी पहनकर यू आते हैं, वो तो हैं सिविल डिफेंस के वार्डन वाले, जो वार्डन सेवा करते हैं, या जो कुछ लोग जो हमेशा तत्पर रहते हैं उनका भी हम धन्यवाद करेंगे। लेकिन जब सिविल डिफेंस वालों को ही जो देखो, जो गृह विभाग है ना, गृह विभाग में तो इन स्वयंसेवकों को लगा दिया होमगार्ड के रूप में। उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट है, पशुपालन हो, पंचायत राज हो, आपके जितने भी डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट में सिविल डिफेंस वाले जो लड़के जो ट्रेनिंग करके बैठे होते हैं उनको क्या दी जाती है? ड्यूटी दी जाती है। किस शर्त पर? कि आपको न्यूनतम जो है मानदेय मिल जाएगा। कब का? जिस दिन आपकी ड्यूटी लगेगी। किस पद पर? चतुर्श्रेणी या वाहन चालक। तो आप देखो अधिकारियों के जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी लगे हुए हैं ना, सारे के सारे स्वयं सेवक हैं। अभी एलएसए वाले डिपार्टमेंट में डीवी करवाने जा रहे हैं ना, तो देखो वहां पूछो जो आप लोगों की मदद करने वाले हैं कि भैया आपकी कौन सी जॉब है, वो कहेगा सिविल डिफेंस में मैं स्वयं सेवक हूं। जो आप होमगार्ड देख रहे हो ना, वो भी सारे स्वयं सेवक हैं। 2005 में नागरिक सुरक्षा से अलग हुए हैं, पहले वो सिविल डिफेंस में ही आते थे। अब मान लो कि शिक्षा विभाग है, आप एग्जाम देने जाते हो ना, एग्जाम देने जाते हो और आपके जो कैमरे की रिकॉर्डिंग करने वाले आते हैं ना, कौन होते हैं वो लोग? अधिकांश स्वयंसेवक होते हैं। कि उनको स्वयंसेवकों को बुला दिया, यानी कि सभी डिपार्टमेंट में उन पदों पर जिन पदों पर स्थायी कर्मचारी नहीं गए और वो कर्मचारी चाहिए तो फिर आपको स्वयंसेवक लेने होते हैं। कि हमने नागरिक सुरक्षा को बोल दिया, संबंधित जिला कलेक्टर को बोल दिया और वहां से स्वयंसेवक ले लिए। अगर अधिक उच्च कर्मचारी, जैसे मान लो एलडीसी नहीं है, सूचना सहायक नहीं है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, तो फिर आपको डेपुटेशन पर लेना पड़ेगा। उन पोस्टों पे तो सरकारी कर्मचारी दूसरे डिपार्टमेंट से ले लो, लेकिन भैया चतुर्श्रेणी पर दूसरे डिपार्टमेंट में भी चतुर्श्रेणी नहीं है, कहां से लोगे? अगर किसी को ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर और दूसरे डिपार्टमेंट में भी नहीं है, कहां से लोगे? तो फिर इन वॉलंटियर्स को ले लो। ये सुझाव भी बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, मैंने पूरी स्टडी की है इसको लेकर। मैं अगर किताब होगी तो मैं आपको वो भी चीज दिखाने के प्रयास करता हूं कि हाँ, ये देखो, अगर ये नागरिक सुरक्षा है, ये उस समय 1 रुपए की किताब आया करती थी, इसमें सारी चीज ये पढ़ा है मैंने। क्यों? ताकि आप लोगों की चतुर्श्रेणी में मैं बेहतरीन सुझाव दे सकूं। हो सकता है आपको दिख रहा हो कि हो सकता है नहीं दिख रहा हो, ये चीज लो। इसके अलावा ये सारी चीजें, ये नागरिक सुरक्षा की किताब है कि क्या हम यहां से चतुर्श्रेणी के कर्मचारी ले सकते हैं, वो सारी डिटेल, ये पूरी किताब है, ये गवर्नमेंट की किताब है।
ये सारी चीजें पढ़कर सुझाव बनाकर सक्षम स्तर पर पहुंचाने का काम किया है मेरे भाई, ताकि पद बढ़े, किसी भी करके पोस्ट बढ़े। भैया कब तक, कोई डेट नहीं है, मांग कुछ भी कर लो। कितने बढ़ेंगे, मेरा क्या प्रयास है कि पद बढ़ने चाहिए, कि पद बढ़े। कितने, अधिकतम, अधिकतम कितने, जितने भी बढ़े। ये नहीं है कि मान लो 10,000 बढ़ गए, 5,000 बढ़ गए, 6,000 बढ़ गए, सरकार कुछ नहीं बढ़ा रही। अब तुम लोग तमाम जो सोशल मीडिया पे साथ दे रहे हो, धन्यवाद के पात्र हो। आप हर जगह साथ दे रहे हो, धन्यवाद के पात्र हो, लेकिन साथ में नैतिकता जिंदी रखना। ये सोचकर कि हम मांग तो फुल कर रहे हैं भैया, जितने बढ़ेंगे दिल से स्वागत करेंगे। ये नहीं कि भैया हम 80 की मांग कर रहे थे, 75 बढ़े इसलिए गाली देंगे, हम 70 की मांग कर रहे थे, 65 बढ़े इसलिए गाली देंगे। हर आदमी अपनी अपनी तरफ से मांग कर रहा है, इसलिए वो सारी चीजें दिमाग में से निकाल देना। और ये जो तुम कटो पे देख रहे हो ना, ये बहुत गंदी आदत है। ये आदतें हर भर्ती में होती है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी में ज़्यादा लोग हैं, इसलिए ज़्यादा लोग देखते हैं। फिर व्यूज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए रोजाना कटो पे चेंज हो रही है। आप देखो कि किसका स्टैंड है। आज मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ ना, ये बातें पिछले वीडियो में मैंने बोली थी, कुछ चीज़ें अलग बोली, लेकिन वो सारी चीज़ें बोली ना, आप समझो। अब मैं चतुर्थ श्रेणी पे वही चीज़ें बोलूंगा। कल परसों लड़के बोल रहे थे कि हनुमान भैया आपने कोई ट्वीट ही नहीं किया। क्या ट्वीट करूंगा भाई, हम आज 75,000 की मांग कर रहे हैं, 75,000 का करो। अच्छा, कल हमने 70,000 की मांग की थी, तो 70,000 की भी आपने नहीं किया। भाई ऐसा नहीं चलता दोस्त। काम कौन करवा रहा है, धरातल पर कौन जा रहा है, बात कौन कर रहा है, कैसे बढ़ेंगे, कौन सुझाव दे रहा है। चलो ठीक है, आप आओ मेरे साथ सोमवार को। आपसे मैं यही पूछता हूं कि कितने पद बढ़े, क्यों बढ़े, कैसे बढ़ेंगे, कहां से हम पद लाएंगे, क्या आपको कितनी जानकारी है, कितने पद खाली हैं, क्या जवाब दोगे। मैं तो किताबें लेके घूम रहा हूं दोस्त। ये किताब आपको पता है, ये पहली किताब है नागरिक सुरक्षा पे लिखी गई पहली किताब है। मूल शंकर झा की 1 रुपए की आती थी उस समय। कितने की, 1 रुपए की। तब की 1 रुपए की वो पहली किताब है। वहां से चीजें स्टडी करके फिर 2 पेज बनाए हैं कि तुम्हारा भला हो। सोचो मेरी बातें, और बावड़े बनने की जगह सत्ता एक्सेप्ट करो, दबा के मांग करो। तुम सब धन्यवाद के पात्र हो कि सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी तरीके से मांग बुलंद कर रहे हो, और मुझे खुशी है इस बात की कि आप तमाम साथी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो। इसी प्रकार एकता के साथ मांग उठाते रहिए, हम प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। लेकिन हनुमान किसान का स्टैंड क्लियर है, इस वीडियो को दिमाग में बैठा लीजिएगा। मेरे प्रयास सबसे पहला तो यह है कि पद बढ़ने चाहिए, दूसरा प्रयास यह है अधिकतम बढ़े। अब अधिकतम के लिए कोई मेरे से जवाब मांगेगा ना, कहां से रिक्त पद, तो हमारे पास 5,000 निकलेंगे, 3,000 निकलेंगे, कहां से, उसका जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया। आप चाहो तो जहां आप लोग मांग करो ना, तो आप लोग भी ये चीजें रख सकते हो, और यही इंपॉर्टेंट है। अभी भाई लिख रहा है 20,000 बढ़नी चाहिए, मैं पूछू ना कैसे, जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब देना ही नहीं है ना, हमें तो मांग करनी है भाई। जवाब किसको देना है, जवाब हमें देना ही नहीं है, इसलिए हम बात नहीं कर रहे। ये चतुर्थ श्रेणी को लेकर है, अच्छा चल रहा है, बेहतरीन जगह हो, सभी लोगों का साथ मिल रहा है, लेकिन थोड़ी सी दिशा का ध्यान रखना है, दिशा नहीं भटके। इसलिए मैं संयमित हूं, मैं इस चीज का ध्यान रख रहा हूं कि मैं धरातल पर जाऊं तो मुझे ऐसा नहीं हो कि दिशा भटक गई। 2 चीजें हैं, कोई पूछे ना कि हनुमान भैया का क्या स्टैंड है, 2 बातें कहने का है। हनुमान किसान कह रहा है कि हनुमान किसान की पहली मांग है पद बढ़ने चाहिए। अरे भाई जितना भला हो ना, 1000 का भी भला होता है तो मुझे खुशी होगी अकेले को कि 1000 जने ज्यादा नौकरी लग रहे हैं। 10,000 बढ़ते हैं तो मुझे खुशी होगी, मुझे 1000 पदों पर खुशी होगी ना, तो मुझे 10,000 पदों पर भी उतनी ही खुशी होगी, मुझे 15,000 पदों पर भी उतनी ही खुशी होगी। चूंकि मेरी 2 मांग है, पद बढ़े और मैक्सिमम पद बढ़े। कैसे, उसका जवाब मेरे पास है, उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैंने सरकार के समक्ष रखे हैं और समय समय पर रखूंगा। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से वो सारी चीजें दिखेगी। हाँ, वो आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से दिखाई भी देगी। हाँ, अब सोचो यार, आप में से एक बार 53,749 को फील करके देखना कि 53,749 कम नहीं होते, भटकना नहीं गए।
ये भी खुशी की बात है और पद बढ़ने चाहिए, ये हमारी मांग है और मैक्सिमम पद बढ़े, ये हमारी मांग प्रमुखता से मांग है जिस पर हम जोर दे रहे हैं। उम्मीद करूंगा पटवारी का रिजल्ट की डेट आपके पास है, पशु परिचर की मैंने बता दी, एलएसए की बता दी, वीडियो की डेट आपके पास है। चतुर्थ श्रेणी दिसंबर में बात नहीं करनी, दिसंबर में केवल पदों को बढ़ाने की बात करनी है, जनवरी में बात करेंगे सर 2 गुना का रिजल्ट निकालो। ये बात आप लोगों के आगे मैं पहुंचा रहा हूं, ये बात हम स्वीकार करते हैं। एलडीसी वेटिंग बता दी, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के बारे में बता दिया। मोटी मोटी भाई आप आंदोलन क्यों नहीं करते? आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, मेरा कहना मानो, मेरे साथ काम करो। बिना भटके आपके माँ बाप नहीं चाहेंगे कि मेरे बेटे बेटी पर केस हो, मेरा बेटा बेटी जाके जयपुर की सड़कों पर बैठे। अरे हमने सरकार चुनी है, हमने वोट दिया है और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के सहयोग से कितना बेहतरीन काम हो रहा है युवाओं के लिए। कभी मेरे पास आना, ऑफिस आना, मैं आपको गिनाऊंगा, आप सोच नहीं सकते थे। जो सारी विसंगतियां देख रहे हो ना, हम लड़ रहे हैं भाई, हमारी हालत खराब हो जाती है। पिछले 4-4, 5-5 साल से उन डॉक्यूमेंटों को संभाल के रखा हुआ है कि उन पे कैसे न्याय दिलवाएं, कैसे उन चीज़ों को सही करवाएं। आज सही हो रही है, खुशी है इस बात की, सरकार सुन रही है, तुरंत सरकार इन चीज़ों पर एक्शन ले रही है और विसंगतियां दूर कर रही है, जिससे आने वाले जो युवा हैं, स्पेशल एजुकेशन वालों को बुलाया था, स्पेशल एजुकेशन वाले कहते हैं कि हनुमान किसान खुद स्पेशल बीएड कर रहा है, मंग तो मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं एमएससी हूँ फिजिक्स से, मेरी आप परसेंटेज कभी शेयर करूंगा, मैं तो बीएससी में भी टॉपर रहा हूँ, एमएससी में भी टॉपर रहा हूँ, मैंने बीएड भी जो है मनपसंद कॉलेज से की है, जो टॉप कॉलेज है, ऐसा नहीं है। मेरे घर के बगल में मैंने बीएड की है, यानी कि मेरे पीटीटी में भी इतने नंबर थे कि मेरे जस्ट घर के बगल में मेरा नंबर आया था। मैंने तो उसी समय एक एग्जाम दी है, बस मैं फॉर्म ही नहीं भरता, मुझे स्पेशल है जो। अब आप सोचो कि आप पत्थर भी मारो, गाली भी मारो और साथ दो, मैं तो साथ दे भी रहा था। तुम्हारे धरने प्रदर्शन की तुमने अनुमति ली थी, उस दिनांक उस रात तक मैं तुम्हारे साथ था। मानेंगे नहीं तुम, या तो नेता बन लो या तुम्हारी भर्ती ले लो। जब मैं साथ हूं ना, जब मैं साथ दे रहा था ना, तो मेरे साथ अंत तक लड़ने में दिक्कत कहां आ रही है? और अंत तक लड़ने में दिक्कत आ रही है तो तुम तुम्हारे हिसाब से काम कर लो। वहां भी मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो भाई? तुम्हारी भर्ती है, तुम नौकरी लगोगे, तुम तैयारी करोगे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च किए गए, तुम भर्ती दो पद आएंगे तो 2 जने लगेंगे, 100 आएंगे तो 100 लगेंगे। मेरे बुखार नहीं है, मैं मर नहीं रहा कि नहीं मैं विशेष शिक्षा की भर्ती के लिए काम करूं, काम कर रहा था भाई। अब आप नहीं मानोगे, आपको खुद को नेतागिरी करनी है तो करो, मैदान खाली पड़ा है, मेरा तरीका अलग है। तुम लोगों में से किसी की चाय पियो तो बताओ, तुम लोगों को परेशान किया हो तो बताओ। कुछ गधेड़े लोग हैं जो यूट्यूब पर उनकी दुकानें बंद हो गई, उनका दुकानें बंद हो गई तो उन लोगों ने कह दिया हनुमान किसान स्पेशल बीएड कर रहा है, प्रूफ दिखा दो। अरे जीवन में मुझे कहां जरूरत है स्पेशल बीएड करने की भाई? मेरी क्वालिफिकेशन देखो, मैं 3-3, 4-4 सब्जेक्ट पढ़ाता था, वो समय था ऑफलाइन में 1200 रुपये घंटे। जब मैं सेकेंड ईयर बीएससी में पढ़ता था तो मैं चोमू में और फागी तक तो मैंने कोचिंग करवाई है। मैं जब सेकेंड ईयर में था तब से मैं कंपटीशन की कोचिंग करवा रहा हूँ, वहाँ क्लासेस ले रहा हूँ। जब मैं जनरल साइंस के एसएससी में और राजस्थान पुलिस के बैच में 1200 रुपये घंटे में पढ़ाता था। क्या बात कर रहे हो कि हनुमान, मतलब बदनाम करने का तरीका देखो कि विशेष शिक्षा में हनुमान किसान की डिग्री पूरी होगी तब वो भर्ती पे काम करेगा। क्यों शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? तुम जब आए तुम्हें ऑफिस में नहीं बैठाया, तुम्हारे लिए समाधान नहीं करवाया, गलतियां तुम करो, सजा मैं भुगतूं। क्यों भाई? भर्ती आपकी 10,000 पदों पर आए तो मुझे कोई फर्क नहीं, 0 पदों पर आए तो कोई फर्क नहीं। जो मेरे पास है, जो मेरे कहने पे काम कर रहा है, जो मैं दिशा बता रहा हूं काम कर रहा है, जिसको नेतागिरी नहीं अपनी समस्या का समाधान करवाना है, उनके लिए मैं काम करता हूं। उनके लिए मेरे पास पैसा भी है कि मैं खर्च कर सकूं, उनके लिए मैं दिन रात जो है मेहनत कर सकूं और उनको उनकी खुशी दे सकूं। आज ऑफिस में लड़के क्यों आते हैं, क्यों हनुमान किसान पे ट्रस्ट करते हैं? कौन आपके धरातल पे भाग रहा है भाई? ये मेरे वीडियो आपने देखे हैं और दुनिया के सारे वीडियो चतुर्थ श्रेणी के देख लेना। कोई इसके इर्द गिर्द भी तुमसे बात की हो तो 1 लाख बढ़ा दो, कैसे? जवाब नहीं है। तुम्हारे 1257 की जो फाइल गई थी, कैसे गई थी, किस शर्त पर रुकी है, तुम्हें पता है क्या? पिछली बार 4500 पदों पर तुम्हारी भर्ती आई थी, एहसास भी है क्या? वो जो फील्डिंग सेट की थी हनुमान किसान था, वो हनुमान किसान था जो तुम्हारे धरने में जो लड़के आते थे, कितने बजे आना है, क्या करना है, कैसे पूरा काम करना है। हाँ, उस समय मैं थोड़ा बेग था, फ्रंट पे कोई और था, तो वो नेतृत्व कोई और कर रहा था। काम किसने किया?
काम तो हम ही थे, मैं था, रविंद्र जी थे, रामदेव जी थे, हमारी टीम थी, हम तो आज भी जिंदा है। मुझे तो पूरा इतिहास पता है तुम्हारा कि 4500 पद की शर्त पर आए हैं, एमआर में क्या था, एचआई में क्या था, वीआई में क्या था, कब क्या क्या हुआ, मुझे पूरा पता है। इससे पहले वाला गजट के नोटिफिकेशन में क्या योग्यता थी, इस पुरानी वैकेंसी में क्या योग्यता कर दी, वापस कोर्ट में क्या चल रहा है, कितने तुम्हारे केस चल रहे हैं, सारी कहानी पता है। लेकिन मैं उसको काम कब लूंगा, जब तुम लोग सुनोगे भैया आए थे ना आपके पास 10 दिन में हमारी भर्ती नहीं, निकला लो भर्ती, ऐसे नहीं आता। सिस्टम चलता है, चेन सिस्टम चलता है, सोचना पड़ता है नेतागिरी में और पीड़ा में। मैंने आपके भागीरथ जी को पूछना लास्ट टाइम उनको क्या कहा था, तुम्हारी भर्ती 2 तरीके से आ सकती है, या तो तुम लोग तरीके से संघर्ष करो या फिर तुम लोगों को एक और विकल्प दिया था। क्या विकल्प था, तुम्हें ये शो करना पड़ेगा 0 पद हैं, कुछ भी नहीं है, पात्रता एग्जाम दी है भैया, जिसको अपन ये बोलते हैं ना कि एक तरीके से सिंपैथी वाला इमोशनली कार्ड। अरे ये रणनीतियां मैं क्यों बताऊंगा, बताया तुम लोगों को, नहीं मानी। मैं तो सुबह तुम्हारे धरने में आ रहा था, धरने तक मैंने अगर भागीरथ जी को नहीं पूछा फोन करके तो पूछना कि भाई तुम्हारे क्या व्यवस्था हुई, लड़के कैसे आ रहे हैं। भाई उन छोरों की पापड़ी आ गई जीप में कि कैसे प्रदर्शन होता है, कैसे परमिशन ली जाती है, कैसे काम करना है, कोई घर छोड़कर आता है तो कोई घटना घटी तो नहीं है, वो क्यों मांग करूंगा मैं, मेरी बात तुम नहीं सुनोगे। मुझे इतने सारी चीजें के लिए लड़ रहा हूं, क्या नेतागिरी देखिए बताना, कौन से किसको तो धरना प्रदर्शन में मैंने हाई हंगामा करवा दिया, किससे मेरा कभी विवादित बयान सुना, किसी को मैंने टारगेट किया, किसी को कभी गाली दी, या फिर किसी को भी झंडे उठवाए या किसी को नारेबाजी करवा के सड़कों पर घुमा रहा हूं। मैं इनको यह भी तो कह सकता हूं ना कि परिचालक वाले कल आना, ज्ञापन देने चलेंगे। मैं ये भी तो कह सकता हूं चतुर्थ श्रेणी वाले परसों आना। बुलाता नहीं हूं, केवल वार्ता करवाता हूं, सक्षम स्तर पर टेबल के सामने बैठाता हूं। तुम्हारी मांग यह है, इसमें ये बेस्ट हो सकता है, ये समस्या है, और फिर कागज लेके अकेला घूमता हूं और पूरा करवा के तुम्हारे सामने रखता हूं, तब जाके छोरे सम्मान, मान सम्मान, प्यार और भरोसा देते हैं। विशेष शिक्षा वाले अलग ही आदमी है यार, हमारी भर्ती की बात नहीं करो, क्या बात करूं भाई, तो थोड़ा तो सोचो, मैं भी इंसान हूं। मेरे पापा 2.5 महीने से मैं हॉस्पिटल था, फिर भी तुम्हें हर बार सपोर्ट किया, हर बार तुम लोगों ने जब कॉल किया ना तुम्हें समझाने की कोशिश की। क्या बात कर रहे हो, काम तो हम करेंगे, फलाने आदमी के पास जाएंगे, वह हंगामा करेंगे, उसको सरकार गिरा देंगे, गिरा लो सरकार, निकलो लो भर्ती, नेता बन लो या भर्ती ले लो, 2 फर्क होता है, सुनना पड़ता है, माननी पड़ती है बात, तब जाके काम होता है। लाइब्रेरियन वाले साथी खुद प्रयास कर रहे थे, कब, जब काम उनका पटड़ी पे आ गया, अकेला एकमात्र इंसान था जिसने उनको कहा मेरे साथ खड़े हो ना। मैं जहां हॉस्पिटल में रहता वहां भी वो लड़के आते, उनको इतनी सी बात कही थी, हनुमान किसान खड़ा है ना, भरोसा रखो लेकिन अंत तक लड़ना पड़ेगा। टिके रहे तो 100 पद लेके गए हैं, सोचो नहीं कोई तो नौकरी लगेगा, टिके रहे बस। हर वीडियो देखो, हर ट्वीट देखो, उनका लास्ट में लिखा होता था कि अंत तक टिके रहो। और अब MVSI पे काम करूंगा, दिसंबर आगे 1-2 दिन बाद में, उनकी जस्ट मेरे सामने फाइल पड़ी हुई है, ये MVSI के कागज है सारे, एक एक पेज स्टडी कर रहा हूं, पूरा याद है, पूरा समझ में आया कि MVSI 2021 अभी FSO को फ्री करवाया है कि MVSI क्यों अटकी पड़ी है, कागज है भाई, एक एक चीज लगा रखी है। तब कल काम करूंगा तो इसका समाधान होगा तो फिर लोग कहेंगे कि MVSI का तो सरकार खुद ही कर रही है, अब तक तो नहीं हो रहा, 21 का मामला है, मुझे समय नहीं था, ये पड़ा पूरी फाइल, क्यों मेहनत करूंगा तुम्हारे लिए, मैं किया, मैंने मेहनत, मेरा साथ दिया था क्या, मैं तो कोशिश करूंगा भाई कि मास्टरों के मैं हाथ ही जोड़ दूं, पहले खूब लड़ लिया तुम लोगों के लिए, नहीं है पूरी भर्ती का रिजल्ट दोबारा निकलवा के 1500 लोगों को रोजगार दिलवाया, एक बंदा वापस नहीं आया। इसे स्क्रीन पर 1 साल तक कितने अधिकारियों से दुश्मनी लिए मुझे पता, 1 साल तक लड़ाई लड़ी है इसी स्क्रीन से, एक एक चीज आप लोगों को समझाया है। बात क्या करते हो, आज लोग एक कमेंट तक नहीं करते, वो लोग नौकरी कर रहे हैं, मरी हुई नौकरी को उनको लाकर दी थी, 1500 ज्यादा नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद में विवादित प्रश्नों को सही करवाया, अकेला था लड़ने वाला। लगभग सारी भर्तियों की मैंने अपडेट देने की कोशिश की है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आगामी जो वीक होगा वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा, आगामी वीक में जो लाइव होगा वो भी बेहद इंपॉर्टेंट होगा।
कुछ भर्तियों को मैंने बोला है RCDF वो जो स्टार्टिंग वाली थी सबका समाधान करवाएंगे। 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में बेहतरीन प्रयास करूंगा। कई सारी विसंगतियां और कई सारी जो पेंडिंग मांगे हैं उनको पूरा करवाने के लिए मैं बिल्कुल प्रयासरत रहूंगा। सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो सारे नए साथी जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हनुमान किसान के यूट्यूब परिवार के मेंबर जरूर बने। कोशिश करें भाई, पूरी छूट है, ऑफिस आओ, यहाँ आओ, मोबाइल नंबर है, ट्विटर है, लेकिन प्रूफ के साथ डालो मेरे भाई कि हनुमान किसान ने कहाँ गलती की। मैं जो काम कर रहा हूँ ना कोई नहीं करके देगा। निस्वार्थी मुझे फायदा आंदोलन करने में है, मुझे फायदा तुम लोगों के साथ भीड़ ले जाकर तरह तरह की दिखावा डेमोबाजी में है। बंद रूम में आपसे बात करके आपकी पीड़ा लेके आपके कागजों को सरकार तक पहुंचाकर समाधान करवाने में मुझे फायदा नहीं है। कोई राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहा, कोई तुम्हारी आड़ में कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तुम समझोगे तब ना। मैं चाह रहा था कि मैं निकल गया तो कहीं सारे जो है अवसर में रोटियां सेक लेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा और सरकार के बीच में माध्यम स्थापित करवा के चला जाऊं, ताकि तुम लोग कभी ये कहो कि हनुमान भैया मेहनत भी करते थे और लास्ट में ये कहा कि हमारे लिए माध्यम भी स्थापित करवा गए। मैं भी 2-4 महीने का मेहमान हूं। 2-4 महीने में ये एक रोजगार मेला ये हो जाए, अगले रोजगार महीने में चतुर्श्रेणी और सारी भर्तियां कंप्लीट, फिर तुम्हारे माध्यम स्थापित हो जाएगा। तब तक कोई ना कोई दुनिया भर की चीजें का निर्माण हो जाएगा। मेरे भाई तुम्हारे भले और हम हमारे भले, लेकिन समय है 2-3 महीने और प्रयास करके बेस्ट करवाने की कोशिश करता हूं। तमाम साथियों को धन्यवाद। एक बार 5 लिख कर कमेंट कर दो कि मेरी सारी बातें आप लोगों के समझ में आ गई हो। तो सारी चीजें बता दी। PTI वालों के लिए परसों के दिन से काम चालू किया था, कल का दिन आपके लिए बेहतरीन रहा हुआ है। दिसंबर में काम करवाऊंगा। जो जांच धीरे चल रही थी उसको लेकर कल सक्षम स्तर पर पहुंचाया, आप लोगों ने फील भी किया होगा और मैं बेहतरीन कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ। तो मैं अंत तक हूँ मेरे भाई। मैं अभी तक सब कुछ छोड़ भी सकता था, केवल PTI भर्ती की वजह से हूँ, चूंकि वादा किया हुआ है कि PTI और FSO को लेकर हम अंत तक लड़ेंगे। एक बार 5 लिख कर तो कमेंट कर दो। 1 घंटा जो आदमी था के लिए मेहनत करियो जा। हाँ ठीक है हनुमान भैया, हमारा सिर दर्द कर रहा है, ज़्यादा भूल गए आज, कोई बात नहीं। फिर भी किसी को मेरी बातों का बुरा लगाओ, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।